हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचिका तिवारी आईसीएससी स्कॉलर्स हब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ाऊँगी। क्लास 9th और 10th के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं उनको साहित्य सागर बुक पढ़ाई जाती है, जिसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में संक्षिप्त कहानियाँ हैं और सेकंड पार्ट में कविताएं हैं। संक्षिप्त कहानियों की श्रृंखला में मैं आपको सुदर्शन जी द्वारा लिखित बात अठन्नी की पाठ को पढ़ाऊंगी। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं सुदर्शन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताना चाहती हूँ। सुदर्शन जी का जन्म 1896 में सियालकोट में हुआ था। सियालकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। यह प्रेमचंद्र की परंपरा के प्रसिद्ध कहानीकार थे। इनकी कहानियां हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखी गई हैं। इनका निधन 1983 में हुआ था। इनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य समाज को स्वच्छ और सुदृढ़ बनाना है और इनकी मुख्य कृतियां हैं जैसे हार की जीत, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर इत्यादि। चलिए अब हम कहानी पर आते हैं। बात अठन्नी की। अठन्नी का मतलब होता है 50 पैसा। यह उस समय की कहानी है जब 50 पैसे का बहुत बड़ा महत्व होता था। इस कहानी में मुख्य 4 पात्र हैं। एक रसीला है जो बाबू इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ नौकर है, और एक रमजान है जो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार है। अब आगे कहानी पहले पढ़ते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़कियां रहती थी। इन सब का भार उसी के कंधों पर था, यानी सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर का गुजारा ना चल पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने के लिए बार बार प्रार्थना की, लेकिन वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई इससे ज्यादा दे तो तुम अवश्य चले जाओ, लेकिन मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। यहाँ तनख्वाह का मतलब सैलरी से है। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूं, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर मुझ पर यहाँ कोई संदेह ना किया। यहाँ से जाऊं तो कोई 11-12 रुपया भले दे दे, लेकिन ऐसा आदर ना देगा। आदर का मतलब यहाँ सम्मान से नहीं, संदेह से है कि यहाँ से अगर मैं जाता हूँ कहीं तो मुझे संदेह भरी निगाह से देखा जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते हैं। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री है। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, तो उनके यहाँ जो फल अतिरिक्त रहता वह रमजान रसीला को देता, और इंजीनियर साहब मिठाई के शौकीन थे, तो उनके यहाँ जो अतिरिक्त मिठाइयाँ बचती रसीला उसे रमजान को देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास बैठा देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा, तो रसीला अपनी उदासी को छिपाता रहा, कुछ ना बताता उससे। तो रमजान कहता है, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। कहता, अगर कोई बात नहीं है तो तुम मेरी सौगंध खाकर कहो कि कोई बात नहीं है। रमजान के हट करने पर, बार बार हट करने पर वह अपनी समस्या को बताता है। कहता है, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। तो कहता है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। यहाँ पेशगी का मतलब एडवांस से है, यानी तुम अपनी सैलरी जो तुमको महीने के लास्ट में मिलती है वो तुम पहले ही ले लो। तो कहता है कि मालिक कहते हैं, 1 भी पैसा ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस ली।
उसके बाद रसीला को वहीं रुकने का संकेत करके वह अपनी कोठरी में चला जाता है और कुछ पैसे लाकर वह रसीला के हाथों में रख देता है। यह देखकर रसीला स्तब्ध हो जाता है। कहता है, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, लेकिन उन्होंने दुख के दिनों में मेरा साथ नहीं दिया। रमजान को देखो, गरीब तो है परंतु आदमी नहीं देवता है, अर्थात वह गरीबी में हमारा साथ दे रहा है तो हमारे लिए भगवान के समान है। यानी जैसे ईश्वर हमारी सहायता करते हैं उसी तरह यह हमारा सहायता कर रहा है, इसलिए यह ईश्वर के समान है। ईश्वर उसका भला करे, भगवान उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का कर्जा भी चुका दिया, बस 8 आना शेष रह गए। 8 आना यानी 50 पैसा। रमजान ने कभी पैसों का जिक्र नहीं किया, लेकिन तब भी रसीला को उसके सामने आंख उठाने में शर्म लगती। उसको लगता कि मैं रमजान का कर्जदार हूँ, इसलिए वह उससे पहले की तरह बात ना कर पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो वहां जो उनके साथ आदमी बैठा वो कह रहा है, हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर के बाद मेरे हाथ में 10 रुपए आते हैं। वह बाहर आया और सारी बात रमजान से कहा। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हाँ, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तैना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसे ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। कहते हैं कि जो गुनाह करके धन कमाते हैं वो ऐसे रहते हैं, और हम लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुट जाती। इतने में इंजीनियर साहब उसे आवाज लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ला। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को 98 लौटाकर समझा कर्ज उतर गया। 98 यानी वही 50 पैसा। 4.5 रुपए की वो मिठाई खरीदा और 50 पैसा रमजान को दे दिया और सोचा कि हमारा कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। वे मिठाई के शौकीन थे, वे हमेशा मिठाई मंगाते थे। जब वो मिठाई देखते हैं तो चौंक जाते हैं और कहते हैं, यह मिठाई 5 रुपए की है, यह मिठाई 5 रुपए की है। तो रसीला कहता है, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। रसीला कभी चोरी नहीं किया था, इसलिए उसको पहली बार उसने चोरी की तो पकड़ा गया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा। इंजीनियर बाबू ने रसीला को एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से मिठाई लाया है। हुजूर झूठ कहूं तो उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी। इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह सकपका कर बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगे, अर्थात वह गुस्से से बहुत ज्यादा उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने निर्दयता से रसीला को पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने की ओर ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपया दिया और कहा, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
50 पैसे की बात थी, 50 पैसा उनका गायब हुआ तो इतना ज्यादा गुस्सा हुए और उधर सिपाही को 5 रुपया देते हैं कि इससे मनवा लेना, अगर ये अपना गुनाह ना कबूल करे तो इसे मार पीट के चाहे जैसे मनवा लेना। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। ये वही शेख सलीमुद्दीन है जो इंजीनियर बाबू के पड़ोसी हैं। उनके सामने मुकदमा पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला एक बार गलती कर चुका था, इसलिए वह अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कहता है, उसने कोई कहानी ना बनाया, चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसाया जा रहा है। पर एक और अपराध करने का साहस वह जुटा ना पाया। उसकी आंखें खुल गई थी, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। यहाँ न्यायप्रिय का मतलब कवि ने उन्हें व्यंग पूर्वक कहा कि शेख साहब इतने न्यायप्रिय थे, उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी। एक छोटी सी गलती के लिए उसे 6 महीने की सजा सुना दी। रसीला सोचा कि हमारे पड़ोस में रहते, हमें जानते हैं, अगर मैं अपना गुनाह कबूल कर लेता हूँ तो क्या पता शेख साहब हमें कुछ अपराध से थोड़ा कम हमें सजा दे। लेकिन वे क्या किए, 6 महीने की उसे सजा सुना दिए। अब बताइए, जहाँ उसका 1 महीने का गुजारा उसके घर वालों का नहीं चल पाता था, वहाँ 6 महीने की सजा हो गई उसकी, उसके घर वालों की क्या स्थिति होगी। वह जिस रुमाल से अपना मुंह पोंछ रहे थे, यह वही रुमाल थी जो एक दिन पहले उसमें 1000 रुपए लपेट कर आए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा और कह रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो ज्यादा धन इकट्ठा करके रख रहे हैं, उनके लिए कोई नियम कानून है ही नहीं, और जो गरीब है उनसे अगर छोटी सी गलती हो जा रही है तो सारे कानून उनके लिए है। अब रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। वह बड़े दुखी स्वर में कहा, रमजान की 6 महीने का कैद हुआ उसे। तो दासी कहती है, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। कह रहा है इंसाफ नहीं हुआ, ये अंधेर है, गलत है, केवल अठन्नी यानी 50 पैसे की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींदें सो रहे थे, यहाँ 1500 के चोर यानी अमीर लोगों की बात हो रही है। जो 1500 नोट वाले चोर हैं, अमीर लोग, वह मीठी नींद अपने नरम गद्दों पर ले रहे हैं, और अठन्नी का चोर अर्थात रसीला जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त समाज के बारे में बताया है। अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है उसको अगली वीडियो में कराया जाएगा। धन्यवाद।